आते हैं, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द बोलते तो जोर पड़ता है, भ्रष्टाचार, और वही शिष्टाचार बोलते बहुत आराम से बोलते हैं। तो देखो, जो बोलने में भी तकलीफ देता है तो फिर उसको करने में तो तकलीफ होगी ही, और जिसको सरलता से बोलते हैं उसको जीवन में उतारने से सहजता, सरलता वह भी आ सकती है। वह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखो, ऐसे तो बार बार धारो, वो सब चीजें करो, किंतु कुछ मौलिक चीजें आपके जीवन में आ जाए तो भी लगेगा कि आपके भीतर में फर्क की चेतना रहेगी। जैसे कोई भी चीज में मिलावट है, ऐसी मिलावट से बचे जो अप्राकृतिक है, जिसको मिलाने से सीधा सीधा शरीर पर असर आता है, बीमार पड़ता है आदमी। ऐसी चीजों की मिलावट बिल्कुल नहीं है। जनरली अपने यहाँ जो व्यवसाय चलते हैं उसमें इस तरह का कुछ है कि नहीं हो, तो इस चीज का भी एक विशेष विवेक रखना चाहिए। दूसरी बात है कूट तोड़ कूट माप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका पालन थोड़ा कम होता है, मुझे लगता है। कपड़ा बनाते हैं, हम लोग सोचने भी थे, वहां के लोगों से सुना, जरूरी सब करते हैं। मान लो 10,000 मीटर कपड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें से 150 मीटर कम कर देंगे। अब इतना कौन गिनता है, कौन मापता है, चलता है। ये क्या है, कूट माप है, गलत मापा। तोला में आटा शेपिंग इस ढंग से किया कि हल्का सा इधर उधर हो जाए, तो कम माप दिया या कम तोल दिया। भगवान महावीर कहते हैं कूट तोल कूट माप, अर्थात गलत तोलना, कम मापना, ये तिर्यंश गति के आयुष्य का मुख्य कारण बनता है। तिर्यंश आयुष्य के कारण का मुख्य कारण बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हो सकता है आपने होशियारी की, किसी को पता भी नहीं चला, पर जो हमारे भीतर में इंटरनल अकाउंट चलता है ना, उसमें तो दर्ज होता रहेगा, उसमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, अंदर में जुड़ता जाएगा। और जब उसका अकाउंट मिलाएंगे, धर्म वाला अकाउंट कम हुआ, इधर ज्यादा हुआ, तो बस पता बोले चिड़ी पशु आदि के बढ़े तो पता नहीं, क्योंकि उसके लिए तिर्यंश आयुष्य का ही बल मुख्य कारण बनता है। इसलिए कूट तोड़ कूट माप, इससे बचे। 2 पैसा ज्यादा कमाते हैं, मूल कमाई तो हो ही नहीं है, ये कूट तोड़ कूट माप किसके करते हैं, 10 पैसा और एक्स्ट्रा कमाने के लिए करते हैं। तो एक्स्ट्रा कमाने से कमाई तो हो जाएगी, किंतु ये मान के चलो कि वह धन ज्यादा टिकेगा नहीं, वह धन आपको शांति नहीं देगा, वह धन आपको समाधि नहीं देगा। वही समाधि देगा, वही शांति देगा कि जो आप सहजता के साथ कमाते हैं और करते हैं। तो इनसे कम से कम बचो। हाँ, आप किसी चीज को बेच रहे हैं, 3 पैसा कमा रहे हैं, आप 5 पैसा कमा सकते हैं, 10 पैसा कमा सकते हैं, आपने उतना भाव लगाया, आपका चीज अच्छी है, लोग अपना खरीदेंगे, किंतु गड़बड़ करके बेचना ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और व्रत चेतना का तो अभाव है ही, न जाने कितने दोषों से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और तीसरी बात है कि नशा मुक्ति। किसी भी प्रकार का नशा जीवन में नहीं रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं जब राजपूतों से, क्षत्रियों से जैन बने, ओसवाल बने, सबसे पहले ओसवाल बना करके जैन बनाया, आज से काफी सैकड़ों वर्ष पहले। तो जब ओसवाल बनाया, जैन बनाया, जब जाति का निर्माण हुआ, उस समय के आचार्यों ने उनको केवल 3 नियम दिलाई कि 3 नियम ले लो, तुम जैन बन गए और ओसवाल वंश में आ सकते हो। 3 नियम कौन से थे? पहला, नौकार मंत्र, कि नौकार मंत्र का स्मरण करना होगा, पहली बात। दूसरा, मांस मट्टी नहीं खा सकते, अंडा मांस मट्टी नहीं खा सकते। तीसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते। बस ये 3 मुख्य नियम थे। सब लोग अपने छाती पर हाथ रख करके देखेंगे और सुनेंगे अपने अंदर की बात कि कहीं हमारे जीवन में ये नियम बराबर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। खुद के जीवन में तो चल रहे हैं, और खुद के परिवार में कोई गड़बड़ तो नहीं है और कुछ नहीं है, तो फिर अपन जैन बने तो ये 3 तो बेस्ट नियम है। उन नियमों को अगर खंडित कर दिया तो फिर बचेगा क्या? फिर जैनत्व का मूल संस्कार ही खत्म हो गया। आज जब मैं लोगों से सुनता हूँ, जानकारी मिलती है
कि आजकल ये सिस्टम तो काफी हद तक फैल चुका है, किंतु ये तो हम अपने आंखों से तो देख नहीं पाते, तो इतना संतोष रहे कि बाप जी के सामने बोल तो नहीं आने वाला। और खास तौर से जब पब्लिक होती है उसके बीच में भी नहीं लाते, किंतु ये तो होना चाहिए कि इनसे बचे। और आज का जो गुटखा खाते हैं ये तो हमको पता चल जाता है कि मुन्ना में वो भाग जाए और दाल फुलेड़ो लगे तो समझ में आ जाए कि जो है सातों पान खाना है तो 10 में से 1 तो होता उसे कि मसाला तो डाले ही है, तो ये खाते हैं। अरे क्या खाएगा जब उस पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आप कौन है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बढ़िए है। एक एक पैसे को कहाँ खर्च करना, इसकी आप में बुद्धि है, आप में प्रज्ञा है, आप में जानकारी है। इतना सब होने के बावजूद भी पहले तो उनको खाएंगे पिएंगे, उसका पैसा बर्बाद करेंगे, फिर बीमारी होगी उसको ठीक करने के लिए दवा लेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, बीमारी जब और आगे बढ़ जाएगी तो फिर किसी सर्जन के पास जाकर के ऑपरेशन कराएंगे। बोलो कहाँ आपकी बढ़िया बुद्धि गई, कहाँ गया, क्यों करते हैं ऐसा काम? देखो किसी के कोई आदत पड़ भी गई और आपको बताएं कि मेरे परिवार में अमुक अमुक है, आप उनको प्रेम से समझाओ, देखो क्यों करते हो, छोड़ो, कोई कारण से अभी छोड़ने की स्थिति नहीं है, आप मेरे पास लाओ, हमारे पास लाओ, हम चर्चा करेंगे, हम कोई कोई उपाय बताएंगे, कोई ना कोई प्रयोग करेंगे, और जो होगा हमारा सीक्रेट होगा, तो पब्लिक में नहीं होगा। इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास व्यक्तिगत रूप से संपर्क करो। क्यों कि आपका नाम थोड़ी खराब करना है, आपको तो ठीक करने का काम हमारा है। आपका नाम खराब हमारा खराब, हमको अलग थोड़ी है, साधु और स्वाभाव का तो जोड़ा होता है, आपका अच्छा तो हमारा अच्छा, हमारा अच्छा तो आपका अच्छा, सब मिलजुल करके काम करते हैं तभी वह कार्य अच्छा होता है। इसलिए सब लोग इस बारे में ध्यान दें, गुटखा गुटखा ये जो भी क्या होते हैं या दारू, इन चीजों से बचे। और क्या कई कई शहरों की प्रकृति ऐसी होती है कि यहाँ पर ये सब चीजें आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में पंजाबी कल्चर है, यहाँ पर पंजाबी कल्चर का प्रभाव है, इसलिए उस कल्चर का प्रभाव थोड़ा थोड़ा क्या रहते हैं उन पर भी आ गया। वो तो अच्छा तो ये रहता आपके कल्चर का प्रभाव उन पर पड़ता, किंतु लगता है कि उतना प्रभाव उन पर पड़ा नहीं, उल्टा प्रभाव पड़ गया। एक जमाना था कि जब कभी दूसरे यहाँ पर अग्रवाल, माहेश्वरी या अन्य जातियों के वहां कोई ब्याह शादी होती, खाना होता, और वहां जैन लोगों को आमंत्रण देते, पोषपाव को आमंत्रण देते, तो कितने लोग आएंगे, 50 और गई। ये रात को तो खाना खाते नहीं जैन लोग, इनके लिए खाने की व्यवस्था सूर्यास्त से 1 घंटा पहले कर रही है। उनके लिए वैसा आओ, आपके पहले से खाना तैयार, हम लोग बाद में करेंगे, फिर आप लोग खाना खाओ। अब जा रहे नहीं, 6 बजे बाद भूख ही बोल गया, मानो 10 बजे बाद थोड़ा सा खा पड़े, भूख लगी, बोलो ये हालत हो गई, कितना फर्क पड़ गया। और पहले शाम को दिन इतना उनके लोगों के जो दिमाग होता है जैन है, इसका हम कुछ नहीं करते। अब अन्य लोग आते हैं, उनसे कभी बात करते हैं, कभी देखो आप पीते तो नहीं है, तो महाराज पीते भी हैं और आपके भक्तों के साथ ही पीते हैं, तो फिर हमको क्या जवाब देंगे, उसको आगे कहने की स्थिति भी नहीं रहती है। आम के अमुक भगत अमुक भगत अमुक भगत हमारी पार्टी जुड़ती है, उसमें हम सब लोग जितना जितना जिसकी गुंजाइश होती है 2 4 5 1 2 1 लगा देते हैं। अब जब वे ऐसा करते तो आगे मेरे बोलने की स्थिति भी नहीं रहती, क्योंकि मैं क्या कहूँ, अपने लोग भी जब ऐसा करते हैं तो देखो अपने अपने विवेक से सोचो कि अगर हमारे में ये गड़बड़ है उसको ठीक करना है, पहले तो संतोष शक्ति को जगाओ कि हमें इसको ठीक करना है, इसको बदलना है, इसको छोड़ना है, इसको त्यागना है, ये संकल्प शक्ति जगाओ। और फिर आप सोचो क्या हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके भीतर में संकल्प बल है तो कोई ऐसी चीज नहीं। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा नदी पीते हैं, कभी कभी पार्टियों में जाते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। कई भी जगह मैं ये भी सुनता हूँ कि आजकल की बड़ी लिखी लड़कियां युवतियां ये भी जब कौन सी पार्टी, मुझे नाम पता नहीं है, ऐसी कोई पार्टियों में जाती है, उन पार्टियों में भी वे कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी कर लेते। अरे क्या है, ऐसा काम क्यों करते हैं? बहनों में भी थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है कि इन्हें भी थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया पुराने के नई नई बहनों ने सब मेरे हो सकता कोई कोई ना हो,
जिनका संपर्क कम हो, यह संस्कार कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में आप पूरे परिवार में जब संवत्सर बीत जाए एक मीटिंग करें, क्योंकि अपने में कोई ऐसा नहीं है तो देखो प्रयास करो, छोड़ो। देखो सबसे अच्छा उपाय तो है एक झटके में छोड़ दो। झटके में छोड़ने में क्या होगा, 2 दिन माँ तो पकड़ी सी, 2 दिन माँ तो दूंगी या और कुछ होगा, 2 दिन 3 दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद शरीर तो अपना धीमे धीमे हैबिचुएट हो जाएगा। अगर हमारे में बल है, दूसरी चीजें हमें अपने गिरफ्त में ले ली है, तो क्या हमारे लिए ताकत है उनको हम अपने गिरफ्त में लें, उनको अपने कब्जे में लें, अपने नियंत्रण में लें? इतनी ताकत तो हमारे पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ताकत नहीं है तो फिर मतलब क्या है। इसलिए मैं अपने समाज के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, इस बारे में गंभीरता से चिंतन करें कि किसी के जीवन में ये गुण तो नहीं है। और साथ साथ में आजकल खाने में भी गड़बड़ होनी शुरू होगी। अंडे को तो समझ लेंगे कुछ क्या है, ये तो ताकत देता है, ये प्रोटीन देता है, ये अमुक देता है। और आजकल तो बाजार में इतनी चीजें आ गई कि उसके सब्स्टिट्यूट बहुत है। शाकाहार में भी बहुत सब्स्टिट्यूट है, कितनी चीजें प्रोटीन के डब्बे में आते हैं, उनको खाओ पियो, क्या करना है। और कोई ज्यादा लंबी चौड़े मस्त पे बैठ के गिरोगे क्या, तो पहलवान तो बनना नहीं कहीं को, थोड़ा बहुत शरीर को ठीक रखना है, रख लो। उसमें क्या है, जिसको पहलवान बनना है, पहलवान अपने समाज में कोई है नहीं। इसलिए थोड़ा सा शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे, नियमों के प्रति जागरूक रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो मैं सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं ऊपर नीचे चारों तरफ, और मेरी बात को हम आगे से आगे भी प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इस दृष्टि से परिवार में कोई भी व्यसनग्रस्त रह रहे, अगर कोई है उसको छोड़ने का प्रयास करवाए। कोई मान लो ऐसा है कि आप छोड़ने की स्थिति नहीं है, आप हमारे से संपर्क में समय दें, हम धीरे धीरे ऐसा प्रयोग करवाएंगे और प्रयोग कराकर उनके इस व्यसन को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो जैसा होगा जैसा हो सकता है, किंतु इस मामले में सब जागरूक रहें। तो मैं मानता हूँ कि आज का ये जो व्रत चेतना दिवस है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कई लोग केवल नशा इस दृष्टि से करते हैं कि सोशल स्टेटस, कि हम बड़ी कंपनियों में जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं और बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उसमें सब पीते हैं। और हम एक दो अगर नहीं पीते तो क्या होता है, लोग क्या बोलेंगे, या ऑर्थोडॉक्स है, या बोंगापंथी है, या पुराणपंथी है, ये कुछ नहीं करता, ये जानता क्या है। अरे जानता क्या है, आप मजबूत रहो ना, मजबूत रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक अपना ज्ञानशाला में पढ़ा हुआ लड़का जो आज कैलिफोर्निया में एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है, शायद मेरे ख्याल से अभी 30 वर्ष का होगा, तो वह उस कंपनी में काम करता। शुक्रवार के शाम को इनकी मीटिंग होती, उसमें उस लेवल के 40-50 अधिकारियों की मीटिंग करता तो पता चलती। उसके बाद चॉकलेट कॉकटेल पार्टी होगी, उसमें दारू सब चलता है। तो जो कार्यक्रम पूरा हो जाता, मीटिंग पूरी हो जाती, और ये जो 30 वर्ष का लड़का मैं चुपचाप बातचीत सकता था। सोचा अब अपना क्या काम है, मीटिंग तक अपना जाना जरूर था, आगे के लिए ले जाने। तो उनसे जो सीनियर अफसर था सबसे बड़ा, उसे 2-3 बार देखा कि अमुक व्यक्ति है नहीं, चला जाता है, बात क्या है। उसको मैं फोन करते हैं तो जानबूझ के उठाता नहीं, उठाऊंगा ये अधिकारी आदेश देगा मुझे आना पड़ेगा, इसे उठाना नहीं। तो फिर कोई तो बहाना, वैसा नेटवर्क नहीं मिला था, मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी चला रहा था, बहाने तो बहुत होते हैं। कई बार लोग बैठे थे हमारे पास, फोन आता है, अरे भाई तुम आए नहीं, बस मैं आधा रास्ता पार कर दिया और सुनकर दिया कि मेन गेट से निकल जाओ, तो बोलने में तो लोग कुछ भी बोल देते हैं और चलता रहता है। तो इसी तरह से बोल दिया। तो एक बार ऑफिस में बुलाया तो तुम बाद में खिसकता क्यों है। देखो सर, बात यह है कि मैं जैन हूँ, मेरे ये संस्कार पाए हैं, मैं ये तो दारू बंद होता है इसका मेरे क्या है, मैं पीता नहीं, इसके दृष्टि को। और आपके पीछे तुम शरबत पीने करो, हमारे शरबत पी लूंगा, तो लोग तो ये सोचेंगे ना इनके साथ ही पी रहा है तो ये चीज कितना होगा। इसलिए मीटिंग तक रहना ये अपनी कंपनी का कर्तव्य है। खाना पीना ये मेरी इच्छा है, तो जरूरी नहीं कि मैं वहां पर कुछ खाऊं या पीऊं, तो जरूरी नहीं है। मैं या जहाँ दारू सर्व होती है वहां खुद तो पीता नहीं, मैं वहां पर जाता नहीं, इसलिए मैं सर्व ये नहीं कर सकता।
यार आपको अच्छा नहीं लगता, तेरे तो आगे बहुत प्रमोशन होने वाला है, तेरे को ये बदलना पड़ेगा सर। वो चीजों में बदल सकता हूँ किंतु इस चीजों में नहीं बदल सकता। आखिर देखो उस अधिकारी के साथ इतना संबंध हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि देखो ये अपने नियम में कितना पक्का है। जब कभी भी हुए मीटिंग में आता, उन्होंने उस मीटिंग में दारू रखना बंद कर दिया। अब बोलो 50 में से केवल एक ही था वह, बाकी सब पीने वाले थे, और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उन 50 लोगों ने उस मीटिंग के लिए बंद कर दिया। ये होता है संस्कार। प्रभाव आपका दूसरों पर पड़ेगा। पहले भी कहा था कि विकृति का प्रभाव दूसरों का अपने पर क्यों आए, अपने संस्कारों का प्रभाव दूसरे जो विकारग्रस्त है उन पर जाए, ये हम प्रयास करें। कभी कई बार क्या होता है, कई आदमी छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब 5 साल की मंडली होती है, वो देखा आपकी मंडली में जो एक गए एक भाई आ गया, एक बार अपने से गप करेंगे बातें करेंगे, आजा उसको बुला लेते हैं, बुला के बैठा रहता है। अगर आप पैसा नहीं लगेगा एक एक लेगा वापस वो ठीक चलने के रास्ते पर चलता है, वापस उसको कुछ न कुछ कर देते हैं। क्यों? वे सोचते कि हमारी मंडली में से एक भी आदमी कम नहीं होना चाहिए, और कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अपन जहाँ चल रहा है सामाजिक चले, उसको बढ़ाने से क्या, इसमें संख्या बढ़ाने में क्या फायदा? ये पड़ेगा तो अपने को धर्म ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी रहेगा। इसलिए सभी भाई बहन इस दिशा में सभी परिवार जागरूक रहेंगे और अपने व्रत चेतना को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।